आज हम लोग अवकलन के नियम के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि पहला नियम है अचर पद का अवकलन क्या होता है, दूसरा नियम है चर एवं अचर के का अवकलन क्या होता है, तीसरा है दो फलनों के योग का अवकलन क्या होता है, अगला है दो फलनों के अंतर का अवकलन क्या होता है, इसी प्रकार दो फलनों के गुणन का अवकलन क्या होता है, दो फलनों के भागफल का अवकलन क्या होता है। तो इस प्रकार इस कुछ नियमों को हम यहाँ डेरिवेट करेंगे। चलिए हम बोर्ड पे नियमों को करके देखते हैं। पहला नियम है अचर पद का अवकलन। अचर पद का अवकलन फलन है माना कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी, जहां सी कोई अचर पद है, कांस्टेंट टर्म है। अब एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू प्राप्त करेंगे। एक्स के स्थान पर एक्स प्लस एच लिखने पर अचर पद के मान में कोई अंतर नहीं आएगा, वह सी ही रहेगा। अवकलन का सूत्र जैसा कि आपको मालूम है डी एफ ऑफ एक्स बटे डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स पूरे का बटे एच। वैल्यू पुट करते हैं लिमिट एच टेंड टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू सी माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू सी अपॉन एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड टू 0 c minus c is equal to 0 upon h। फाइनली इसकी वैल्यू 0 है। हम कह सकते हैं d f of x, जहां ये c अचर है, अपॉन d। हम यहां देख सकते हैं कि अचर पद का जो अवकलन हुआ वह शून्य होता है। इसके बाद बात आती है चर एवं अचर के गुणन का अवकलन। चर एवं अचर के गुणन का अवकलन माना कोई फलन कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी इंटू स्मॉल एफ ऑफ एक्स। यहां सी अचर पद है, एफ ऑफ एक्स चर है। तब एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू सी इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एच। फार्मूला लगाते हैं डी एफ ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं। कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये वैल्यू यहां पुट कर देते हैं लिमिट एच टेंड टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू सी इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू सी इंटू एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। सी कॉमन ले लेते हैं, सी एकदम बाहर लेके चले जाते हैं, बचेगा लिमिट एच टेंड टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। सी बाहर है आपका, जैसा कि आप जानते हैं यहां तक फार्मूला बनेगा, वो फार्मूला होगा डी स्मॉल एफ ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स। ये वैल्यू किसकी है, डी कैपिटल एफ ऑफ एक्स की वैल्यू थी सी इंटू स्मॉल एफ ऑफ एक्स। आपने देखा चर एवं अचर के गुणन का अवकलन करते समय अचर को बाहर कर लेते हैं और चर का अवकलन कर लेते हैं। इस प्रकार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग
दो पदों के योग और अंतर का अवकलन, दो पदों के योग और अंतर के अवकलन के बारे में जानेंगे। जैसा कि दो पदों के योग और दो पदों का अंतर, ये दो डेरिवेशन होगा। हम यहाँ दो पदों के योग के अंतर के बारे में डेरिवेट कर लेंगे और उसी के आधार पर दो पदों के अंतर का अवकलन क्या होता है उसको जान लीजिए। तो जैसा कि कोई फलन हो कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू f1x प्लस f2x, ये है योग वाला टर्म, योग के बारे में लोग ध्यान कर रहे हैं। अब कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या होगी, f1x प्लस h प्लस f2x प्लस h। फार्मूला होता है df ऑफ x अपॉन dx इज इक्वल टू लिमिट s टेंड टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। वैल्यू पुट करते हैं, जहां हमने इसको माना था इसके आधार पर इसको प्राप्त किया था। f ऑफ x प्लस h की वैल्यू ये लिमिट s टेंड टू 0 f ऑफ x प्लस h की वैल्यू f1x प्लस h प्लस f2x प्लस h, ये हो गया। इसको मल्टीप्लिकेटर में कर लेते हैं, बीच में माइनस का सिंबल है। f1 fx इज इक्वल टू ये वैल्यू f1x प्लस f2x अपॉन h। f1 के टर्म को एक साथ, f2 के टर्म को एक साथ कर लेते हैं और सबके साथ लिमिट h टेंड टू 0। जहां ये प्लस है, ये जब खोलेंगे ब्रैकेट माइनस हो जाएगा, इसलिए f1x माइनस अपॉन h, h सबका बटे होगा एक ब्रैकेट में प्लस ये होगा f2x प्लस h। जहां ये सिंबल ये इसको माइनस कर देगा तो माइनस f2x अपॉन h लिमिट h टेंड टू 0। ये फार्मूले के अकॉर्डिंग df1x अपॉन dx और प्लस ये फार्मूले के अकॉर्डिंग df2x अपॉन d। जैसा कि आपको नीचे लिख नहीं रहा था, यहां लिख दे रहा हूं d f ऑफ x की वैल्यू f1x f2x अपॉन dx इज इक्वल टू इसकी वैल्यू d f1x अपॉन dx प्लस इसकी वैल्यू d f2x अपॉन dx। यहां आपने देखा दो फलनों के योग का अवकलन उनके अलग अलग अवकलन के योग के बराबर होता है। इसी प्रकार दो पदों के या दो फलनों के अंतर का अवकलन जो होगा उनके अलग अलग अंतर के, उनके अलग अलग अवकलन के अंतर के बराबर होगा। चलिए देखिए हम लोग इससे रिलेटेड एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे कि y इज इक्वल टू लिखा है, y इज इक्वल टू 1 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस x स्क्वायर फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 दैट इज 1 लास्ट टाइम एक्स पावर n अपॉन फैक्टोरियल n। ये हमको प्रूव करना है dy by dx माइनस y माइनस x पावर n अपॉन फैक्टोरियल n इज इक्वल टू 0। यहां प्लस होगा, ठीक है। चलते हैं, अब हम इसका अवकलन वही जो हमने बताया था आपको कि चर एवं अचर के गुणन का अवकलन करते समय अचर को बाहर कर लेते हैं और चर का अवकलन कर देते हैं। ऐसा ही कुछ इसमें करेंगे हम। y इज इक्वल टू 1 प्लस फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है
ये फाइनली इसका मान x होगा। फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है, तो 1 अपान फैक्टोरियल 2 को हम बाहर ही कर लेते हैं x स्क्वायर, इस प्रकार से 1 अपान फैक्टोरियल 3 x क्यूब प्लस 1 अपान फैक्टोरियल 4 x पावर 4 प्लस डॉट सो ऑन x की पावर n 1 अपान फैक्टोरियल n x की पावर n। अवकलन करेंगे dy by dx इज इक्वल टू, डायरेक्टली हम अवकलन कर लेते हैं अचर पद का अवकलन 0 प्लस x का अवकलन 1 प्लस, यहां देखिए चर एवं अचर दोनों है, तो अचर को बाहर 1 अपान फैक्टोरियल 2 को बाहर x स्क्वायर का अवकलन 2x, राइट, 1 अपान फैक्टोरियल 3 बाहर x क्यूब का अवकलन 3x स्क्वायर, 1 अपान x पावर 1 अपान फैक्टोरियल 4 बाहर x पावर 4 का अवकलन 4x क्यूब प्लस डॉट डॉट सो ऑन 1 अपान x 1 अपान फैक्टोरियल n, इसकी वैल्यू n इनटू x की पावर n माइनस 1। चलते हैं थोड़ा से इसको सरल कर लेते हैं। लास्ट लाइन है dy by dx इज इक्वल टू 1 2 से 2 कैंसिल, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होती है, 2 से 2 कैंसिल, फाइनली इसकी वैल्यू x में रहेगी, 3 से 3 कट जाएगा, क्योंकि आप फैक्टोरियल 3 को लिख सकते हैं जैसा कि आपको पता है फैक्टोरियल 3 इज इक्वल टू 3 इनटू फैक्टोरियल 2 की, तो यहां से 3 से 3 कट जाएगा, फैक्टोरियल 2 बचेगा, तो फैक्टोरियल 2 x स्क्वायर ऊपर फैक्टोरियल 2 नीचे। इसको भी इसी प्रकार समझते हैं, फैक्टोरियल 4 इज इक्वल टू 4 इनटू फैक्टोरियल 3, 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 नीचे बचेगा, लिखेंगे x क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 प्लस दैट डैश 1, यहां फैक्टोरियल n की वैल्यू होती है n इनटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, n से n कैंसिल हो जाएगा, x की पावर n माइनस 1 अपान n माइनस 1 फैक्टोरियल। इसमें हम अपने मन से x की पावर n अपान n जोड़ करके x की पावर n अपान n घटा देते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमको ऐसा ही कुछ सिद्ध करना है। अब हम यहां से लेकर यहां तक देखेंगे, यहां से यहां तक देखेंगे तो आपको मिलेगा dy by dx, यहां लिख देता हूं, यहां मिलेगा dy by dx इज इक्वल टू, यहां से यहां तक की वैल्यू y के बराबर, ये लास्ट टर्म माइनस x की पावर n अपान फैक्टोरियल n, dy by dx इज इक्वल टू y को इधर लाएंगे माइनस y, इसको इधर लाएंगे प्लस x की पावर n अपान फैक्टोरियल n इज इक्वल टू 0। ऐसा ही कुछ हमको यहाँ प्रूव करना है। अब आप इस सवाल को लगा सकते हैं। अरे रैप 5 सेकंड चलिए कम से कम। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है sin x प्लस a अपॉन cos, इसका हमको अवकलन करना है। देखिए इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, अभी आपको भाग का नियम नहीं बताया गया है, तो हम जोड़ या घटाव के नियम से सवाल को लगाएंगे। sin x प्लस a, sin a प्लस b के फार्मूले से विस्तार कर देंगे, होगा sin x cos a प्लस cos x sin अपान cos x। अलग अलग दोनों के साथ cos x को ले लेंगे, डी बाई डी एक्स साइन एक्स cos a बटे cos x प्लस cos x sin a बटे cos x। यहां आप sin x बटे cos x इज इक्वल टू tan x डी बाई डी एक्स
tan x इंटू cos a प्लस cos कैंसिल ओनली साइन। यहां आप देखेंगे ये अचर है, ये चर है। चर एवं अचर के गुणन का अवकलन करते समय अचर को बाहर cos a बाहर dy dx tan x प्लस dy dx, यहां दो फलनों के योग का भी अवकलन का नियम लगेगा इसमें। एक बार इसका अवकलन, एक बार इसका अवकलन, dy dx sin a cos a tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x प्लस ये अचर पद इसका अवकलन 0। फाइनली इसका आंसर जो मिलेगा cos a इंटू sec स्क्वायर x, यही इसका आंसर है।